हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। हमें अच्छे काम करने चाहिए। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। हमें स्मोक नहीं करनी चाहिए। क्या मैं वहां जाऊं? क्या मैं उससे बात कर लूं? या क्या मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए या इंग्लिश या कॉमर्स? देखिए, ये सभी वो सेंटेंसेस हैं जहां पर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं या फिर किसी से सजेशन ले रहे हैं। तो जब कभी भी आपको किसी को कोई सजेशन या एडवाइस देनी हो या किसी से कोई भी सजेशन या एडवाइस लेनी हो, वो इंग्लिश में कैसे करते हैं, आज यही हमारा इंग्लिश में टॉपिक आने वाला है। तो चलिए, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। तो चलिए, लेट्स बिगिन। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है शुड। शुड एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। हिंदी में शुड का जो मतलब होता है वैसे वो होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। देखिए, हिंदी में शुड का मतलब होता है चाहिए। तो यानी ऐसे सेंटेंसेस जो ज्यादातर चाहिए पर खत्म होते हैं उन्हें हम शुड की हेल्प से बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे कि अच्छा, सबसे पहली बात, शुड कहाँ यूज होता है? देखिए, शुड एडवाइस के लिए यूज होता है, यानी किसी को एडवाइस देना या किसी से एडवाइस लेना, यानी सलाह देने और सलाह लेने के लिए। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होता है हमारे कर्तव्य, हमारे दायित्व। तो जब कहीं भी किसी सेंटेंस में आपको लगता है कि हमें किसी को उसके दायित्व के बारे में बता रहे हैं, हम उसके कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, स्मोक नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो ये हमारे दायित्व हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो वहां पर भी हम शुड का यूज करते हैं। अच्छा, थर्ड थिंग हम यूज करते हैं सजेशन के लिए। एक तो होता है सलाह देना, एक होता है किसी को सजेस्ट करना। एक मैंने सलाह दी, एक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, है ना, कि यार मुझे लगता है तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, तुम्हें ये वाला कलर पहनना चाहिए, इस तरीके की चीज। रिकमेंडेशंस, जब रिकमेंडेशन तो आपको पता ही होगा, जब हम किसी चीज को रिकमेंड करते हैं कि मेरी रिकमेंडेशन है आप ये वाला काम करो, यानी मेरे तरफ से पूछो तो मेरी ये सोच है कि आप ये करें। तो जब कभी भी एडवाइस, ऑब्लिगेशन, सजेशंस एंड रिकमेंडेशन की बात हो तो आप वहां पर शुड लगाते हैं। इन्हें बनाते कैसे हैं सेंटेंसेस, इस पे इसको सीखते हैं। तुम्हें परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें को हम बोलते हैं यू, चाहिए के लिए शुड, स्टडी फॉर एग्जाम्स। See how easy it is? You should study for exams. हमें ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकलना चाहिए। हमें we should leave early to avoid traffic. देखिए, आजकल शहरों में तो वैसे ये सभी का इशू है कि हम जहां भी जाएं ट्रैफिक, तो कॉमन हम ये बात करते हैं ना, यार हमें ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकलना चाहिए। घर में भी बोलते हैं कि अरे ट्रैफिक हो जाएगा, चलो चलो जल्दी निकलते हैं। तो उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए उसे। अब आप यहाँ शी भी लगा सकते हैं और ही भी लगा सकते हैं। ये बोलने वाला डिसाइड करता है। अगर आपने शी लगाया तो इट मीन्स आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आप ही लगाते हैं तो मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय। सो ही शुड apologize for his mistake. Getting? He should apologize for his mistake. हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें we should obey our elders. Guys, you will see here we are making sentences on
each and everything we can probably use advice, obligation, suggestions and recommendations. आपको इन सेंटेंसेस में इनकी झलक दिख ही रही होगी। देखिए, तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि शुड कहाँ यूज होता है। नाउ हम शुड को नेगेटिव्स में कैसे यूज कर सकते हैं, मीन्स अब हमेशा सलाह आप किसी को यही तो नहीं देते हो कि ये काम करो। समटाइम्स यू ऑल्सो से कि ये काम मत करो, यानी तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो जब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हें काम नहीं करना है, तो वो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पर शुड के साथ में प्लस में नॉट लगा देते हैं। दैट्स इट, शुड नॉट। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम, वी शुड लीव अर्ली। जैसे मैं सिंपल सी बात, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। तो आपको करना क्या है, अगर आप इन सेंटेंसेस को भी नेगेटिव में बनाना चाहेंगे तो आपको सिर्फ शुड के बाद में नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। इसके कुछ बेसिक से सेंटेंसेस भी मैं आपको बता दूंगी कैसे बनेंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। अभी हमने बात की नेगेटिव्स की, अभी हमने बात की एग्जाम्पल्स में पॉजिटिव्स की, अब हम बात करते हैं टू टेक एडवाइस। देखिए, यहाँ पर तो हमने सलाह दी है, अब हमें सलाह लेनी है। देखिए, शुड सिर्फ सलाह देते तो हैं, लेकिन जब आप इस सिचुएशन में हो जहां आपको सलाह लेनी है, तो वहां भी हम शुड की ही हेल्प लेते हैं। टू टेक एडवाइस, जैसे आप बोले, क्या मैं वहां जाऊं। जब आप ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क कि क्या मैं वहां जाऊं, तो आप किसी से सजेशन लेना चाहते हैं कि क्या मुझे वहां जाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप क्या यानी सलाह ले रहे हैं, तो हम शुड को बाहर निकाल देते हैं। शुड आई गो देयर, क्या मैं उससे बात करूं या फिर क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। Should I talk to him? मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए या इंग्लिश। शुड आई टेक कॉमर्स और इंग्लिश, समझे। तो आप इस तरह से सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली हमें क्या यूज करना है, शुड आई डैश, क्या मुझे स्पाइसी खाना चाहिए, शुड आई ईट स्पाइसी। क्या मुझे थोड़ी देर सो लेना चाहिए, शुड आई टेक सम रेस्ट, शुड आई टेक सम रेस्ट, क्या मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। तो ऑल इन ऑल, जब आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो आपको बस शुड आई और उसके बाद में वो वाली चीज जिसके बारे में आप सलाह लेना चाहते हैं। गाइस, सलाह ऐसे दी जाती है, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में सलाह ऐसे ली जाती है, या सजेशंस या ऑब्लिगेशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द पैटर्न्स which are going to help you a lot in learning. Like, मैं आपको कुछ पैटर्न बना के दिखा देती हूँ। आपको बोला है you should dash, they should dash, यानी I, we, you, they, he, she, आप कुछ भी बोलिए और पैटर्न ऐसे बनेगा। आप सजेशन करना चाहते हैं, नेगेटिव में आप कह देंगे you should not, she should not, they should not, like this. Okay, सलाह लेने के लिए should I, should he,
शुड वी, शुड दे, एनीथिंग। ठीक है, तो देखिए दीज आर द पैटर्न्स, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, उसके बाद में शुड, एंड देन जो भी आप सलाह देना चाहते हैं। नेगेटिव्स में ये सिंपल, ये नेगेटिव्स, और ये टू टेक एडवाइस, यानी कि सलाह लेने के लिए आप इस तरह बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने वोकेबलरी भी लिखी है। वेक अप अर्ली, जल्दी उठना, वर्क हार्ड, मेहनत करना, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, माता पिता की रिस्पेक्ट यानी आदर करना, ओबे टीचर्स, टीचर्स का कहना मानना, एंड ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना। तो आप चाहें तो इन पैटर्न्स पे, जैसे मैं एक बोल देती हूँ, यू शुड वेक अप अर्ली, उसी तरह आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, ने, और ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आप अपने घर में किसी ना किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया है, और अगर आपको ये लेसन समझ में आया हो तो इसे, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए। तो यू कैन ईदर यूज दिस सेंटेंस थ्रू शुड, जैसे आप मुझे बोल सकते हैं मैम आई थिंक यू शुड मेक वीडियो ऑन, और मुझे कुछ सजेशन भेज दीजिए अपने कि मैं नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।